श्री श्याम साधु जी, जिनकी उपलब्धियों का तो हम मुख से बखान कर ही नहीं सकते हैं। वो अपने कार्यों से इस पूरे प्रशासन को लोहा मनवा दिया है। ऐसे पुरुष आदरणीय श्री श्याम साधु जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्याम साधु जी, धन्यवाद। मंच पर यहाँ सभी बैठे हुए हमारे संत जन, स्वामी जी और हमारे गीतानंद जी ने जो अपने उद्बोधन में जो कहा, उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। लेकिन अब लेकिन लग गया, लेकिन ये लग गया कि अगर अखाड़े में कोई दंगल हो रहा है तो वहाँ पहलवान को भेजना पड़ता है ना, अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र में अपना सारा जीवन इसी में लगा के डूब करके नदिया की गहराई को जाना है। और आज ये अंतरात्मा ये कहती है कि आप सभी लोग अगर रायबरेली का नाम चाहते हो, रायबरेली का विकास चाहते हो, और जो सबसे बड़ा देश का सबसे पुराना शत्रु है कांग्रेस पार्टी, अगर उसके मुंह में ढक्कन लगवाना चाहते हो तो एक बार आप सभी लोग बाबा रामदेव को अपने हस्ताक्षर करके पत्र भेजें कि बाबा जी, जरा एक श्याम साधु बड़ा विचित्र पागल है कि 5 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक मानवता की परिभाषा जानने में लगा दिया और करके दिखा दिया। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर आप लोगों ने सुना होगा। 7,700 से ऊपर बानर भोज करने के बाद आज ये हनुमान जी की इतनी कृपा है कि अगर हम टीवी चैनल पर बाबा रामदेव ने हमें बोलवा दिया, अगर बाबा रामदेव के जितने विरोधी हैं, अगर उनका मुंह इतना बड़ा न हो जाए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। अब जो 4-5 साल का खेल है, मैं 75 में चल रहा हूं, तो कहने का मतलब आप लोगों से निवेदन है कि बाबा जी के पास भेजिए कि जरा एक बार टीवी पर तो हमको बुलवावे, वरना आप छिपाएंगे कि ये कैमरा चल रहा है। ये सीधी डायरेक्ट बाबा के पास भेजा जाएगा, अपने राम को लेना कुछ नहीं है। केवल बाबा जी को ये बताना है कि महाराज, केवल देखिए, हम अपनी पार्टी की प्रशंसा करें, गीत गाएं, भजन गाएं, तो एक अच्छी बात है। अरे ललकारो, वो भाषण नहीं जिसमें ललकार ना हो, अरे वो पहलवान नहीं जिसमें ताल ना हो। बजाइए ताली का है, खामोश बैठो महाराज, कहा जौन क्लास नहीं खाली मिनट का। वो पहलवान नहीं जिसमें ताल ना हो, अरे पहलवान वो है कि अखाड़े में ताल ठोके जा करके और जिसको आना हो। अब वो भाषण नहीं, वो योगी नहीं जो ललकार ना हो। ललकार दो, आओ मैदान के अंदर। हमारे गीतानंद जी ने सब कुछ कह डाला। भाई विद्वान आदमी, और विद्वान के पास वो गागर में सागर भरना जानते हैं। तो बाबा जी के पास आप लोग कसम खाइए कि एक स्वर में एक साथ लिख के भेजिए कि बाबा जी, आप केवल श्याम साधु जी से 5 मिनट के लिए आप टीवी पर जरा बोलवा दीजिए। हम टीवी पर क्या बोलेंगे उसका संक्षेप आपको हम बता रहे हैं। संक्षेप जानते हैं क्या है? मैं कहता हूं, अफसोस ये है कि अगर ये कहीं 20 साल में कार्यक्रम होता ना, तो एक बार जोश को हम पैदा ही कर देते। आज फोटो हम लाए हैं सन 1977 का, अभी आप लोगों को एल्बम दिया जाएगा। अच्छा, सरकार ने परमिशन नहीं दिया ना, अब केवल बाबा जी एक बार। आज हमारी बेटी गई है बनारस, मैं बनारस का हूँ, और सुना कि मोदी के पीछे लोग पड़े हैं तो हम उनको ताल ठोकेंगे। विरोधियों, जितने भी विरोध करने वाले हो, जरा श्याम साधु से मुकाबला करो। श्याम साधु औकात में ला देगा। अगर औकात किसी आप पार्टी को हो, किसी नेता हो, 5 मिनट के अंदर अगर उनको महाराज काम करते करते बुढ़े हो गए। अरे लाइब्रेरी वाले कहते हैं कि आपके जैसा दुनिया में ढूंढना पड़ेगा। बड़ा विचित्र पागल। अरे पागल का क्या कहना है कि मुझे मंदिर नहीं,
आज मेरा 12वां अनशन कहीं जल्दी होगा। मैं दलमऊ में स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि एक बार वहां भी हमें आमंत्रित करें और हमारा 12वां अनशन वहां होगा गौ माता को लेकर के। तो आज का कथन है, अगर विरोधियों का मुंह ढक्कन लगाना है तो उनको ललकारना है। 49 दिन का अनशन मैंने किया था, आप लोगों ने सुना होगा, अकेले दम से 49 दिन का। और जब तक मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं करा लिया तब तक अनशन मैंने समाप्त नहीं किया। अब गौ माता के लिए लगना है। उस अनशन काल में केवल मुरारी बाबा जो सामने कैमरा लेके बनाते हैं ये आए थे। किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन हम सहयोग पाने के लिए, नाम पाने के लिए, टिकट लेने के लिए, पद लेने के लिए मैंने 5 साल से अरे मैं किसी के आदेश से कर रहा हूं। एक अखबार वालों ने छाप दिया मेरे बारे में, कलयुग का हनुमान। अरे भाई प्रशंसा तो सुन के सभी को अच्छा लगता है ना। क्या कोई मंदिर में देवी देवता चाहते हैं कि लाठी लेके जाओ और तेरी ऐसी की और तेरी अब क्या क्या बोले यहाँ आपके, क्या भगवान चाहते हैं? नहीं चाहते। तो बाबा मुरारी आया हुआ था, एक लालगंज के अखबार वालों ने छापा कि कलयुग का हनुमान 60,700 से ऊपर बंदर भोज, एक पूरा विश्व का रिकॉर्ड है। बाल भोज भी है उसके अंदर। तो हमारा मतलब है, एक बार अगर हम ललकारेंगे दिल्ली में जाकर के किसी टीवी चैनल पर, लेकिन हाँ उसके बाद थोड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, है ना। सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अभी हमको बंदर भोज बहुत करने हैं। लेकिन एक बार जो ललकारेंगे तो जितने XYZ हैं, अगर उनको धूल न चटा दिया तो अपनी गर्दन उड़वा देंगे। हम कहेंगे रायबरेली वालों, हमको सरहद पर ही मार देना। क्यों? यह हनुमान जी की कृपा है। 42 साल से भोजन नहीं किया महाराज, तभी हनुमान जी की शक्ति है। जो 75 साल का बुढ़ा ललकार रहा है, जितने नेता पेता है, आओ मैदान के अंदर चल। काल के जोगियों कहां तक जटा आपने सुना होगा ना, हम उन जोगियों में से नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आज की मांग है कि मुझे मंदिर नहीं, मां चाहिए, यानी गौ माता। उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वो बैनर टंगा हुआ है, उसमें थोड़ा कुछ कारण भी लिखा है। देखिए, बिना प्रलोभन के कोई कुछ नहीं करेगा। उसमें लिखा है, संकट में राहत कैसे पाएं। ये मेरा अनुभव है, जीवन भर का अनुभव है। तो हमारा मतलब है कि हम एक बार ये कहना चाहते हैं, जितने भी बाबा रामदेव के विरोधी हैं, उनसे मेरा एक ही कथन है। क्या? बाबा रामदेव दुनिया का सबसे खराब आदमी है ना? सबसे खराब आदमी है। ठीक, अब लेकिन आ गया, अब लेकिन सुन लीजिए, दुनिया का सबसे, दुनिया के इतिहास में अगर रामदेव से ज्यादा जनहित में, विश्व के हित में अगर किसी ने काम किया हो, अरे मेरे सामने बोलाओ उसको। चैलेंज मैं करता हूं। रामदेव तो बहुत खराब आदमी है, मैं भी करता हूं, लेकिन वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। क्यों? करोड़ों हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कसाई, ईसाई, अरे सबको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा दिया। आज देश के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है कि सारी विदेशी कंपनियों की बाबा जी खटिया खड़ी कर रहे हैं। सोचिए, इसके बाद हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात क्या होगी? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमको स्वयं सा धूल ललकारता है। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर की सेवा करके पूरा जीवन बिता दिया। अब हमारे मुकाबले से हम देखें तो कितने बड़े नेता हैं। 2 मिनट लगेगा बोलती बंद करने में कि महाराज करोड़ों रुपए मैं चाहता गवर्नमेंट से ले सकता, करोड़ों पर्यावरण के नाम पर, पशु सेवा के नाम पर नहीं लिया। करोड़ों की अपनी संपत्ति थी, वो भी ठुकरा दिया। पता लगा लीजिए जाके। तो जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह बन सकता है महाराज, वही ललकार सकता है। जिसे देना कुछ न हो, हम क्या लेंगे? जब लेना था तब तो लिया नहीं। आज देखते हैं बाबा रामदेव
मेरे पास 7-8 साल से उनके नाम की वीडियो मेरे पास रखी है। मेरे पास समय नहीं है, 2 बंदर मेरे घर में भर्ती, रोज मैं बंदर भोज बाहर करता हूँ। प्रत्येक रविवार को मैं लखनऊ राजगीर के बागर पर भौडेश्वर जाता हूँ। एक नंदी जी डीएम के बंगले के सामने जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं नंदी महाराज, उनको फिर उनके पास भी जाते हैं। तो देखिए, काम करने वाले को अगर आगे लाया गया तब आप एक ही, जैसे मुरारी ने कहा था कि पूरे विश्व के लिए एक ही ब्राह्मण काफी है। वो जो होता है ना, वो ब्राह्मणों वाला जो मनाया जाता है परशुराम जयंती, एक ही चाणक एक तो रहा महाराज। तो हर बीच कभी मरता नहीं है। इसी संदर्भ में हमारा क्षत्रिय समाज युगों से चला रहा है। न्याय करने में अगर क्षत्रिय का कोई बराबरी कर दे पूरी दुनिया में, तो श्याम साधु अपना गला कटवाने के लिए तैयार है। अरे क्या बोलते हो, रामदेव के ऊपर, मोदी के ऊपर और इनके ऊपर बोलोगे, राम के ऊपर बोलोगे? 2 मिनट लगेगी बोलती बंद करने में, 2 मिनट। नेता काहे नेता है भैया, कितना थकेला कितना ठकेला, क्या बताएंगे? नेता बन गए। इसी तरीके से बरगद चौराहे पर जिनके पास एजेंसी है, आप उनका नाम बाबा रामदेव के पास भेजिए। वो ठाकुर साहब, उनके लौटे का नाम हमें मालूम है, अरुण सिंह, अनुज सिंह। इतनी बड़ी जो सेवा का किया है उन्होंने रायबरेली के इतिहास में कि सारे नेता पेता भाग जाएंगे। एक पागल था, पुल के ऊपर बैठा था, बड़ी गौरतलब बातें हैं, समय भले मैं 2 मिनट लेता हूँ, लेकिन मेरी बातों में दम होता है। सुनेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बोल पाएंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। ना 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 ना। तो एक पागल, जो ओवर ब्रिज बना हुआ है फायर ब्रिगेड के सामने, वहां एक पागल था, पैर सड़ गया था, इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे। मैं बंदर भोज करके आता था, इतनी बदबू आई, हमसे नहीं रहा गया, तो हम अखबार में चिल्लाते हैं, खूब लताड़ा लोगों को। लेकिन क्या प्रभु की माया कि अरुण सिंह जो बरगद चौराहे पर यही बाबा रामदेव वाली पतंजलि का जो उनके पास एजेंसी है, शायद उनके पिताजी आए हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर IBP सिंह जी। IBP, अच्छा खैर चलिए, IBP सिंह नाम है उनका। अरे वाह, बच्चे हैं ठाकुर साहब, हम लोग देखिए इनके सदैव आभारी रहेंगे। हमारा जितना भी ब्रह्म समाज है, इनको भी क्षत्रियों का आदर करना चाहिए। अगर क्षत्रिय हमारा आदर करता है, महाराज ताली दोनों हाथ बजती है, ताली दोनों हाथ बजाना सीखो। अगर श्याम साधु ने गाय, गधा, कुत्ता, सुअर की सेवा करके दुनिया को दिखाया कि मानवता किसे कहते हैं। एक अखबार ने छाप दिया था रमजान के महीने में, सुअर की सेवा सुपर सेवा। देखिए, वो भी तो अखबार वाला था, अपनी नौकरी के नहीं परवाह किया। तो इसी प्रकार से ठाकुर साहब की जो सेवाएं चल रही है, उस पागल को, अरुण सिंह उनका जो शायद मसला बेटा है, उस पागल को अपने क्लिनिक में ले आए और 2 महीने 2.5 महीने रखा। और ये बड़े बड़े कीड़े को बदबू और खाना पीना करके रायबरेली के इतिहास में जो IBP सिंह के परिवार ने कार्य किया है, अभी तक किसी ने मानव क्षेत्र में नहीं किया। तो अब मेरा निवेदन है कि बाबा रामदेव अरे पूरे विश्व का कल्याण किए हैं। मैं भी, हमें भी कुछ लोग हंसी मजाक में श्याम देव कहते हैं। तो श्याम देव ने अरे पूरे विश्व को दिखा दिया कि मानवता की परिभाषा क्या है। आप मनुष्य है और यकीन नहीं है, मनुष्य के क्या माने होते हैं जरा बताइए। तो वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज करने वाला आदमी रायबरेली के कोने में वही रात दिन बंदर भोज, गधा भोज, कुत्ता भोज उसी में लगे हैं। आप लोग जब आवाज उठाएंगे तभी तो बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। और बाबा से लेना कुछ नहीं है, न एजेंसी लेनी है, न तो कुछ लेना नहीं। जब मैंने किसी से नहीं आज तक लिया, तो ये बुढ़ापे में हम क्या करेंगे लेकर के? करोड़ों अपने ही मैंने ठुकरा दिया महाराज। तो अब हम समय न लेकर के ये चाहेंगे कि हमारी बातों को बाबा रामदेव तक आप पहुंचाएं, और अगर नहीं पहुंचाएंगे तो ये कैमरे की सीडी डायरेक्ट कोरिया से भेजी जाएगी। हमें ऐसी आशा है कि आप लोग देखिए, बड़ी अनदेखी की गई है। अरे 49 दिन का मैंने जब बाबा जी के आवाहन पर अनशन किया महाराज,
49 दिन लगे कि हम आज मरेंगे कि कल मरेंगे। अरे कल की हमारी पत्नी थी जो घर छोड़ के नहीं भाग गई थी। कहीं अरे बाप रे दैया, अभी तक गधा कुकुर बिलार के पीछे मरत रहा, अब ये नेता बनेगा। अरे कहा कोनो शंकराचार्य मिलके है का हिंदुस्तान में कोनो महात्मा नहीं रहेगा का, अकेले मरा जा रहा है। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और 50वें दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी सरकार को घोषित करना पड़ा। इसी तरीके से अरे महाराज पूजा पाठ कीर्तन भजन सब किनारे, पहले गौ माता को बचाइए। अरे धिक्कार है ऐसे हिंदुस्तान को, धिक्कार है ऐसे रामकृष्ण की धरती पर जहाँ गाय की हत्या होती है। इसलिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए हमने अभियान चला रखा है। आप लोगों का समर्थन चाहिए, न टिकट चाहिए न पैसा चाहिए। ओम जय श्री राम। धन्यवाद एक दो आदरणीय श्याम साधु जी। 2 मिनट हम- के लिए, 2 मिनट के लिए। हम अपने समिति की ओर से आपसे वादा करते हैं करा दे रहे हैं आपको, लिखा कि लिया। आपकी मुलाकात स्वामी जी से जरूर कराएंगे। आपके अंदर जितने भी उद्गार हैं हम सबको क्या पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश करेंगे कि आप